Hello, Namaskar. I am Dr. Savita and welcome to channel Heal Thyself. आपने कभी सोचा है कि आप भी बिना मेहनत किए एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सब ने मनी मैनिफेस्ट की है। वो आप भी कर सकते हैं। आपने जिम कैरी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक बहुत नीचे के लेवल के कॉमेडियन थे और उन्होंने अपने आप को 1919 में $10 मिलियन का चेक अपने आप को लिखा और वो अपने वॉलेट में रख लिया। और उसके बाद एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद उनको एक मूवी मिली जिसमें उनको एग्जैक्टली वही 5 lakhs का चेक जो है वो मिला। तो मनी मैनिफेस्ट करने का भी एक प्रोसेस है। आज मैं आपको वही 7 पॉइंट मॉड्यूल जो है वो दूंगी और वही आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आप करके और आप भी रिच बन सकते हैं, आप भी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपनी हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को आप ले सकते हैं और जो भी आप चाहेंगे वही यूनिवर्स आपको देगा। इसको कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ कहते हैं कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है वो उसको जो भी सिग्नल देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं कहता और उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है। जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड जो बुक लिखी है उसके ऑथर हैं वो, और उन्होंने यही कहा है कि इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। जब ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाता है तब हम अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली तो बात यही है कि जो ग्रेस है, जो कृपा है, वो तो चारों तरफ बरस ही रही है। ज़रूरत है कि हमको वहाँ होने की, क्योंकि हमारा जो पात्र है, जो लेने की हमारी पावर है, वो पात्र तो उल्टा पड़ा हुआ है ना। उसको हमने सीधा करना है और यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है और उसके बाद देखना फिर आप कैसे ग्रेस जो है वो बरस रही है और आप जो भी सेट करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही आपको मिलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली हम अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि ये तो कॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसको हम ऑटो सजेशन दे सकते हैं, अफर्मेशंस दे सकते हैं और ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं। हम थॉट्स एंड फीलिंग्स दे सकते हैं, हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं, विजन बोर्ड पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो करके हम जो भी हम लेना चाहते हैं, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम वही गोल अपने फिक्स करेंगे। ठीक है, आज हम उन 7 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है क्लियर योर मेंटल ब्लॉक्स और मनी ब्लॉक्स। आपके क्या है मेंटल ब्लॉक्स? जब भी आप रिच बनने की सोचते हैं या आप ये सोचते हैं कि मेरे पास भी बहुत पैसा हो, मैं भी एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, तो क्या होता है? आप सोचने लगते हैं कि आई डोंट डिजर्व सो मच मनी, मेरे पास इतना पैसा कैसे आएगा? क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं। तो ये सब क्या करता है? आपकी जो इंटेंशंस हैं उनको ब्लॉक करता है, यूनिवर्स की एनर्जी को ब्लॉक करता है। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इन ब्लॉक्स को हटाना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी एक बिलीफ सिस्टम से ट्रेन हुआ है और वहाँ पड़े हुए हैं वो थॉट्स और वो फीलिंग्स, पता नहीं कब से पड़े हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइफ है वो चलती जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमको सबसे पहले ये जो पुराने थॉट्स और फीलिंग्स और ये पुराने ब्लॉक्स हैं इनको हमने बाहर निकालना है और नए बिलीफ सिस्टम को हमने सेट करना है। एक है पैराडाइम शिफ्ट। बॉब पॉर्कर जो एक बहुत बड़े ऑथर हुए हैं जिन्होंने सेल्फ हेल्प पे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है।
इन्होंने कहा है कि ये पैराडाइम शिफ्ट, हमें इस पे काम करना है। ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है? जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऑलरेडी ट्रेंड है पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ में, हमको उसमें नए एंथुजियास्टिक, हमने उसमें नए विचारों को डालना है और नए बिलीफ सिस्टम को हमने सेट करना है। अब नए बिलीफ सिस्टम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपना मनी का डालिए कि मनी को मैं रिच हो सकता हूँ। आप अपने अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छा लाइफ पार्टनर को कैसे मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, कैसे समृद्धि और खुशी को पा सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नए बिलीफ सिस्टम्स को सेट करिए अपने माइंड में। इसी को बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। आप शिफ्ट कर देते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को। एक्चुअली तो ये बिलीफ सिस्टम ही है। आपको पता है हमारी एंशिएंट नॉलेज क्या कहती है? द गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी प्रेयर्स करते हैं। तो क्या करते हैं? वो पूजा और प्रेयर्स करके हम एक बिलीफ सिस्टम ही तो सेट करते हैं और हम अट्रैक्ट करते हैं गॉडेस ऑफ वेल्थ को। और आज मॉडर्न व्यू भी यही कह रहा है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करें, उसमें हम पॉजिटिविटी डालें, उसमें अच्छे थॉट्स डालें और फिर अच्छा फील करके और अच्छा बिहेव करके हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकते हैं। और इमीडिएटली ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत काम करता है। तो सबसे पहला तो क्या करना है आपको? अपने मेंटल ब्लॉक्स को, अपने मनी ब्लॉक्स को क्लियर करना है। जब आप ये सोचते हैं कि आई डोंट डिज़र्व, आपको तो ये डालना है उसमें कि आई एम केपेबल टू अर्न मोर मनी एंड आई कैन। मैं डिज़र्व नहीं करता या मनी नहीं आ सकती, मैं कैसे करूँगा, ये सब नहीं करना। आई एम मनी मैग्नेट, मैं मनी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। वर्कशॉप्स में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि एक होम मेकर ने ये मैनिफेस्ट किया कि मैं अपना ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करूँगी और उससे मैं मिलियंस एंड मिलियंस अर्न करूँगी। तो ये रिपोर्ट है कि उन्होंने मिलियंस अर्न किए। तो आपको सबसे पहले अपने मेंटल ब्लॉक्स को हटाना है। उसके बाद क्या करना है? सेट योर क्लियर गोल। जो यूनिवर्स है उसको वेग मैसेजेस नहीं देने, आपने बिल्कुल क्लियर गोल उसमें मेंशन करना है। क्लियर गोल क्या है आपका? आप कितना मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं और कितने दिन में? फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम अर्निंग, बिकॉज प्रेजेंट टेंस में आपको करना है आई एम अर्निंग 1 लाख इन 20 days। और ये बिलीव करना है आपको कि ये 20 days में मेरे पास 1 लाख इज कमिंग। आपको जो गोल है अपना जो सेट किया है उसको ऑलरेडी आपने जीना है। आप जी रहे हो, जिस तरह का भी गोल आप सेट करोगे उसको ऑलरेडी आप जी रहे हो। आप ऐसा मानकर चलो। नंबर 3 जो इसमें प्रैक्टिस आती है वो आती है विजुअलाइज। आपने जो फीलिंग रखनी है ऑलरेडी रिच, आई एम ऑलरेडी रिच, इसी को विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप अपनी मूवी क्रिएट करो। आप अपने को इमेजिन करिए। मान लीजिए आपका नाम सागर है। आप इमेजिन करिए कि सागर ऐसे एक बहुत बड़े घर में रहता है और बहुत पैसा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ में। चिल्ड्रन है, खुशियाँ हैं, समृद्धि है, सब कुछ है। उसी को इमेजिन करिए और वो मूवी क्रिएट करिए अपनी खुद से, और हो सके तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और रात को सोने से पहले आप उस मूवी को आपने रिवाइंड करना है। हर रोज़ सोने से पहले अपने माइंड में उस मूवी को रिवाइंड करिए, या वो रिकॉर्डिंग अगर आपने कर ली है तो वो रिकॉर्डिंग को प्ले कर दीजिए। जब आप वो सुनते सुनते या वो इमेजिन करते करते आप स्लीप में चले जाएंगे तो पूरी रात में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो उस समय एक्टिव नहीं होता और सबकॉन्शियस
जो है आपका, जो ऑलरेडी आपने ट्रेन किया हुआ है अपनी मूवी बनाकर, उसके साथ साथ वो यूनिवर्स के साथ जब अलाइन हो जाएगा तो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आपको वही मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों ने विजन बोर्ड्स लिखे और बहुत लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई कि मुझे कैसे क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही सब होने लगा। तो विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा, जिसके थ्रू हम मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज सबका यही कंसर्न है कि हम किसी भी तरह से रिच बन जाएं, क्योंकि एक बार अगर आपके पास में पैसा आ गया तो यू कैन बाय एवरीथिंग। आप एक अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, और अपना जब आप माइंड को अपने पीस में ले आएंगे तो खुशियां भी आएंगी, समृद्धि भी आएगी। अब देखो, ये एक तरह से तो यही बात है कि हमने यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है, और वो हम तभी हो सकते हैं जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आर माइंड और आर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी और इमेजिनेशन। अब वो रियलिटी है या इमेजिनेशन है, आपका ब्रेन और आपका सबकॉन्शियस वैसे ही काम करना शुरू कर देता है, और सबकॉन्शियस जिस तरह से भी ट्रेन हो जाता है आपका, उसी तरह से ही यूनिवर्स भी आपको रिटर्न बैक करता है। यूनिवर्स एक मिरर है, आप जैसी अपनी पिक्चर उसको दिखाएंगे वो आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर वर्क भी एक टेक्निक होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर आता है, फोर्थ वाला, वो है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड बहुत ही, इसको कम वेटेज मिलता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो भी है, 100 रुपीज़ हैं, 10,000 रुपीज़ हैं, लेकिन हम उसका थैंकफुलनेस में रहें, ग्रैटिट्यूड करें, और हर रोज़ बोले थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत है। हमें याद है कि हमारी जो दादी होती थी वो कभी ये नहीं कहती थी कि घर में ये चीज़ ख़त्म हो गई है या ये नहीं है। वो हमेशा कहती थी कि बहुत पड़ी है लेकिन और मंगा लो। और यही हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड, जब ये वाला बिलीफ सिस्टम और ये वाला गोल ग्रैटिट्यूड के साथ में विजुअलाइज करता है तो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के साथ मिलकर उनकी फ्रीक्वेंसी पर सेम होने से वो काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका एक्शन। अब जो भी आपने गोल सेट किया है उसके ऊपर एक्शन लेना है आपको, क्योंकि यूनिवर्स को सिग्नल देना है और यूनिवर्स के सिग्नल्स को आपने लेना है। कोई आइडिया है तो उसके ऊपर काम करना है और मूव करना है। जब आप एक्शन कर लेंगे, जब आप मूव करेंगे तो आपकी यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट होगी और आप अपना जो भी मैनिफेस्ट किया है, आपने मनी मैनिफेस्ट की है, वो आपके पास आने लगेगी। एक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी आइडिया आता है, कोई भी कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि आपको डायरेक्शन मिल जाती हैं और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आपके बाकी के गोल्स का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्पेंड एंड शेयर विद जॉय। ये तो हमारी एंशिएंट विजडम भी कहती है कि जितना हम दान कर सकते हैं, जितना हम डोनेट कर सकते हैं, जब आप डोनेट करते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है आई हैव एनफ, और एक अलग ही हैप्पीनेस आती है। जब भी आप अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व करना, जब भी आप देंगे किसी को तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो भी रिफ्लेक्ट होती है यूनिवर्स से। आपने अगर 100 दिए हैं तो 10,000 आपको मिलेंगे, वो मल्टीप्लाई होकर आपको वापस आ जाते हैं। तो दान देने की परंपरा तो हमारे एंशिएंट विजडम में हमेशा से रही है और हमेशा से हम इसको करते रहे हैं। बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि अपनी सैलरी का 2%, 5%, 10% हमको डोनेट करना चाहिए। वॉरेन बफे, बिल गेट्स, कितने लोग हैं जो अपनी जो भी इनकम है, जो भी अर्निंग्स है, उसको डोनेट करते हैं, उसको दान देते हैं। और लास्ट में आता है ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने
इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और डिटैच रहना है। आपने ये क्वेश्चन नहीं करना हाउ। यूनिवर्स के पास मिलियंस एंड मिलियंस वेज हैं। आपका जो भी गोल है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, उसको रिफ्लेक्ट करने के उसके पास बहुत सारे तरीके हैं और वो उन्हीं तरीकों से आपको देगा। आपने डिटैच रखना है अपने आप को। जैसे कृष्ण ने भी कहा था कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। उसका यही मैसेज है। एक्चुअली हमारी एंशियंट विजडम में बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से ही ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन आज मॉडर्न व्यू जो है उन्हीं चीज़ों को अपने ही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपने एक बार गोल सेट कर लिया, फिर आप अपने आप को कि कैसे होगा, कब होगा, ये डाउट्स नहीं डालने, क्योंकि ये आपका जो सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको ब्लॉक कर देंगे, एनर्जी को ब्लॉक कर देंगे, और आपने वो नहीं करना है। तो अब आपने देखा कि हमारी जो एंशियंट विजडम है उसको हम इसी तरह से ही, चाहे मॉडर्न व्यू से चाहे एंशियंट विजडम से, हम उसको इम्प्लीमेंट करें और हम भी रिच हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, आप अपने आप को मूवी में वैसे ही इमेजिन करिए, वैसे ही देखें, तो आपकी लाइफ में भी वो सब कुछ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने अपने मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर करना है ना। मनी ब्लॉक्स को क्लियर करना है कि ऑटो सजेशंस देनी है, अफर्मेशंस डालनी है उसमें। ऐसा नहीं सोचना कि मैं डिज़र्व नहीं करता, आई एम नॉट केपेबल। आप केपेबल हो। पहले कहते थे हम लोग कि बहुत मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आज की डेट में हम ये कहते हैं कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं है आज जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो सिर्फ क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है आपने, और उसे ट्रेन करते ही आप यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। तो आप मेंटल ब्लॉक्स क्लियर करेंगे, फिर अपना गोल सेट कर लीजिए। उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करिए और डोनेट करिए, और प्रोसेस को आपने ट्रस्ट करना है। ये 7 पॉइंट मॉड्यूल आपको हर रोज़ डेली प्रैक्टिस करना है। आप 5 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स के लिए इसको हर रोज़ प्रैक्टिस करिए, और यूनिवर्स से क्वेश्चन नहीं करिए हाउ। तो आप देखेंगे कि आप चाहे मनी को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं या अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, वो सब आपके लाइफ में हो जाएगा। तो आज आप जब ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिए आई एम मनी मैग्नेट। जब आप ये लिखेंगे तो मनी मैग्नेट होने की जो वाइब्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो स्प्रेड होंगी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हील दाई सेल्फ जो फैमिली है उसके साथ कनेक्ट करिए, और हम हर रोज़ आपके लिए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।